हाय, मेरा नाम रिया है और वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मुझे लगा था कि मुझे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैं बात कर रही थी लॉस के बारे में। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोग होते हैं ना, ये सोच बोलते हैं कि नहीं हम तो मम्मी पापा जैसे हैं, ये है वो है। नहीं बन सकते भाई, आप नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी आदतें, उनकी हरकतें इस तरीके की होती है कि कितना भी चाहो ना, आप दर्जा दे ही नहीं सकते उनको वो वाला, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही देखा है। मेरी एक फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है। मतलब वो होता है ना कि आपके बचपन में आपका हंसना रोना, हर एक चीज़ सुख दुख का साथी जो होता है, बिल्कुल वैसे। अभी मैं 2-3 दिन पहले उससे मिली थी। काफ़ी टाइम से बोल रही थी वो कि तो मिलती नहीं है, क्योंकि शादी उसकी भी हो गई है, मेरी भी हो गई है। शादी के बाद सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना, हालांकि मेरी फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, फैमिली में आने के बाद टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी उसने बहुत इंसिस्ट कर रखा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार टाइम निकालते हैं और मिलने जाते हैं। मैं उसके घर गई। मैं फर्स्ट टाइम गई थी उसके घर। लिटरली मुझे उसके घर में इतना अजीब फील हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब मैं उसके घर जाने के बाद मैं उसके यहाँ कम करीब करीब शायद 1.5-2 घंटे बैठी होंगी। लेकिन उस 1.5-2 घंटे के अंदर अगर मेरी दोस्त से मेरी बात हुई है तो मुश्किल से 20 मिनट मेरी बात हुई है, सिर्फ 20 मिनट, और कुछ नहीं। और उसमें भी बात क्या हुई है, कैसी है, ठीक है, अभी आई, बस। मतलब मैं जितनी देर ये सोच रही थी कि मैं उसके साथ बैठूं, बात करूं, एक दूसरे को हम बताएं, पिछली चीज़ों को याद करें, बचपन से हम साथ रहे हैं, बहुत सारे मोमेंट जो हमारे साथ में गुजरे हैं। तो लेकिन मैं उसको सिर्फ यही देख रही थी कि वो आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। मतलब वो मेरे साथ साथ घर के पता नहीं कितने कामों में घुसी हुई है। उस उतनी देर के लिए उसकी फैमिली में ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन उन्होंने उसको उतनी देर के लिए ये नहीं सोचा कि उसे फ्री कर दे, कि तेरी दोस्त आई है, इतने टाइम बाद आई है, तुम लोग मिल रहे हो। नहीं, वो बेचारी अंदर बाहर किचन में, कभी उस रूम में, कभी यहाँ, और मैं बैठी हूँ देख रही हूँ क्या चल रहा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ना नाश्ता ना चाय, लेकिन क्या करें, फैमिली ऐसी है, भुक्कड़ है सारे, उसी टाइम सबको भूख लगाई। और सबसे अजीब मुझे तब लगा जब मैं उसके घर में एंट्री हुई। पता है, मैं और मेरी दोस्त शायद मेरी शादी और उसकी शादी के बाद हम लोग ये फर्स्ट टाइम 2.5 या 3 साल बाद हम मिल रहे थे। तो एक होता है ना, दोस्त को देखते ही दिल करता है कि चलो गले लगाए यार। मतलब उसके घर वालों का रिएक्शन ही अलग था भाई। उसके घर वालों ने हमें इस तरीके से देखा तो उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें सोचना चाहिए। अंदर ले जाके उसकी मदर इन लॉ से बोल रही है, तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम बहू हो, थोड़ा कायदा रखो, दरवाजे पे तुम ऐसे मिल रहे हो। अरे यार, उसका पहला दिन, वो पहली बार मेरे से मिल रही है इतने टाइम बाद, किसको खुशी नहीं होती। मेरे यहाँ तो ऐसे कोई नहीं बोलता। अगर वो थोड़ा सा खुश हो रही है तो आपको तो साथ में खुद खुश होना चाहिए। आप उसे ताने दे रहे हो, अलग ही लोग हो, ऊपर से उसकी फ्रेंड आई है, आप लोग उसे टाइम दो। लेकिन नहीं। चलो फिर वो जो भी कुछ हुआ, मैंने सब इग्नोर मारा। अंदर गए, उसने मुझे गेस्ट रूम में बिठाया। उसकी मदर इन लॉ पता नहीं क्या कुछ करने में लगी हुई थी। दोपहर के शायद 2 या 2:30 बजे का टाइम था। वो मेरे से बोलती चाय कॉफ़ी क्या। उसे पता है मैं कॉफ़ी पीती हूँ, चाय मैं पीती ही नहीं हूँ। और जैसे कि अभी समर का टाइम चल रहा है, गर्मियाँ हैं, तो उसे मालूम है कि ये कॉफ़ी भी नहीं पिएगी। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या था कि ना चाय नाश्ता क्या भाड़ में, तू मेरे साथ बैठ, हम बैठ के बात करते हैं। तो मैंने सेम उसको यही बोला, मैंने कहा सुन, चाय नाश्ता कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ, अपन घंटे 2 घंटे बैठ के बातचीत करते हैं। उसकी मदर इन लॉ आई, बोलती है कि ऐसे क्या होता है, इनको नहीं चाहिए, हमको तो पीनी है, बना लो जाके, 10 मिनट ही तो लगेंगे। चाय के लिए गई थी बंदी, नाश्ते में लग गई, पकौड़ी सेक रही है, 10 काम बता दी उसे। मतलब हद है। चलो वहाँ तक भी ठीक था।
पर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके घर में आपकी बहू की कोई फ्रेंड आई है तो क्या एक दिन चाय नाश्ता आप नहीं बना सकती? या घर में और भी लोग हैं, लेडीज़ और भी हैं, वो नहीं कर सकती? चलो वो भी छोड़ो, अगर वो चली भी गई है, बना भी रही है ना, ठीक है बना रही है, तो कम से कम उस चाय नाश्ते के बाद उसे फ्री हो जाने दो। मुझे तो दिमाग में ये था कि कोई नहीं, चाय नाश्ता भाई हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई पहली बार हमारे घर कोई आया है तो खाली ना चला जाए। तो मैंने सोचा शायद चलो कोई नहीं, 10 मिनट की बात है, बना के ले आएगी। वो चाय नाश्ता रख के गई है, उतने में उनके पतिदेव आ गए। उन्होंने एक काम और बता दिया कि मुझे अभी इमीडिएटली निकलना है, मेरी वो शर्ट मुझे वही वाली पहननी है और उसी को प्रेस करके दे दे, दूसरी नहीं पहन सकता, या मम्मी नहीं दे सकती। लिटरली इसे कहते हैं परेशान करना एक इंसान को। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन जैसों को ना ऐसा फील हो जाता है कि कहीं ये अपनी फ्रेंड के पास ज़्यादा देर बैठ गई तो कहीं हम लोगों की सारी चीज़ें ना कह दे कि मेरे साथ ये हो रहा है, इस तरह की स्थिति है। लेकिन मैं भगवान कसम इतनी देर बैठी रही ना, मैं उसके घर का माहौल यही देखती रही कि सारे ऐसे बैठे हुए हैं जिसे पता नहीं कौन सा सांप सूंघ गया है ना। खुशी किसी के मुंह पे है ही नहीं। दूसरा, अगर मैं ये सोचूँ चल मदर इन लॉ से ही बात कर लूँ या किसी से, क्या बात कर लूँ भाई, पहले ही ऐसा सड़ा सा मुंह बना के बैठी हुई है, क्या बोलूँ उनसे। ऊपर से मैं देख रही हूँ मेरी फ्रेंड किचन में लगी हुई है, बीच बीच में से निकल के जा रही है और मुझे सिर्फ इतना कह के जा रही है, तू बैठना अभी आई। उधर कुछ दे के आ रही है, उधर। अरे तुमको सारे काम उस टाइम पे ही नज़र आ रहे हैं क्या? दोपहर के 2-2:30 बजे इंसान लंच करके फ्री हो जाता है, सोने का टाइम होता है, तुम लोगों को नींद भी नहीं आती? तुम उसे काम बता रहे हो? कहाँ 5 बजे चाय पीता है, आपको उसी टाइम पीनी है? इस तरह से होते 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 करीब करीब मुझे 1 घंटा हो गया। मैंने चाय भी पी ली अकेले, उसकी चाय वहीं रखे रखे ठंडी हो गई। वो मतलब मेरे साथ चाय भी नहीं पी पाई। ठीक है, 1 घंटे बाद मैंने खुद ही उसकी मदर इन लॉ को कहा कि आंटी उसको कह दो थोड़ी बहुत देर बैठ लेगी क्योंकि फिर टाइम हो रहा है, मुझे भी अपने घर निकलना है। हाँ हाँ हाँ, हम कह रहे हैं कह रहे हैं। अंदर गई, क्या उसे बोला पता नहीं, लेकिन वो जब आई तो हाथ में अपने साथ कुछ पता नहीं क्या था, धनिये थे क्या था भगवान जाने, वो लेके आई, मेरे से बात कर रही है, साफ कर रही है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये चीज़ तू बाद में भी तो कर सकती है यार, थोड़ी देर बैठ ले। मतलब ये थोड़ी थोड़ी छोटी 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 चीज़ें करते करते आधा घंटा और निकल गया। उसकी मदर इन लॉ आई, बोलती हैं कि वो तुम्हारे पापा जी बोल रहे हैं कि उनको कहीं निकलना है, तो एक काम करो, 2 पराठे और वो सब्जी जो रखी है वो और कर दो। और मैं बैठी हूँ देख रही हूँ सबको। ऐसा नहीं है घर में और लेडीज़ नहीं है या सास इतनी बूढ़ी है, बूढ़ी नहीं है, ठीक है भाई। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर हमारे कोई जानने वाले आ जाए तो हमारी खुद की मम्मियाँ और जो भी मदर इन लॉ वगैरह है वो लग जाती है कि चल ठीक है हम देख लेंगे, तू बैठ लेना। वो माहौल तो मैंने उसके यहाँ देखा ही नहीं। वो बंदी लिटरली एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम में लगी हुई है, किसी को ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी दोस्त आई है, 3 साल बाद मिले हैं ये, इनको बैठना होगा, बात करनी होगी, नो, किसी को नहीं पड़ी। वो जो माहौल मैंने देखा ना, और ख़ासतौर पे उसके हस्बैंड, बाकी सब तो ठीक है लेकिन कम से कम हस्बैंड को तो सोचना चाहिए। वो सब देखने के बाद जहाँ 2 घंटे कंप्लीट हुए, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मैंने उसको सीधा यही कहा, मैंने कहा सुन अब टाइम हो रहा है और मैं निकल रही हूँ। उतने बीच में हमारी कोई बात नहीं हुई। मुश्किल से 10-15 या 20 मिनट, बहुत से बहुत 20 मिनट जो हमारी बात हुई होगी वो ये हुई होगी, तू कैसी है? उसने बोला मैं ठीक हूँ, मैंने बोला मैं भी ठीक हूँ, घर में सब ठीक है? हाँ ठीक है। जितनी बार भी हमारी बात हुई ना, बस यही कि और सब सही है और सब ठीक है। हम बात ही नहीं कर पा रहे थे। ये भी नहीं कि तेरी लाइफ कैसी चल रही है, तू ठीक है, परेशान तो नहीं है, कुछ नहीं। एंड में थक हार के मुझे यही बोलना पड़ा उसे दरवाजे पे आके कि आइंदा से अगर कभी मिलना हो ना, प्लीज़ बहन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर पॉसिबल हो तो बाहर आ जाना। हम 10 मिनट ही सही मिलें, पर कम से कम ऐसे तो मिले कि हम बात कर सकें, इस तरह से नहीं। और मैं लिटरली इतना टेंशन में वहाँ से निकली थी कि क्या फैमिली है यार, कैसे लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं। फिर ये एक्सेप्ट करते हैं कि बहू हमारे लिए सोचे, नहीं सोचेगी भाई, बिल्कुल नहीं सोचेगी। अरे मैं ये बोलती हूँ कि चलो अगर किसी का कोई आ गया है और तुम्हें पता है
तुम एक दिन नहीं संभाल सकते, वो एक दिन भी नहीं, सिर्फ 2 घंटे नहीं संभाल सकते। और फिर तुम एक्सेप्ट करते हो कि वो खुश हो, तुम्हारी गलतियों को देख के हंसे मुस्कुराए, तुम्हारे साथ बैठे, समय दे तुमको। नहीं देगी। और फिर एक्सेप्ट भी ये करते हो कि हमारी प्रॉपर सेवा करे। आज कर देगी, जिस दिन उसका वक्त आएगा नहीं करेगी। हमेशा लड़कियां या नए घर, दूसरे घर से आई हुई बहू खराब नहीं होती। अपने अंदर भी देखो, आपने उसका जुलूस निकाल के रख दिया है, नौकर बना दिया आपने, उसकी खुद की कोई चॉइस ही नहीं है। और फिर आप एक्सेप्ट करते हो ऐसी ऐसी चीज़ें। बेकार है। तभी तो इन लॉज कभी मदर फादर की जगह नहीं ले सकते, नहीं बन सकते माँ बाप, ये क्लियर है। और जो लोग भी मेरी ये स्टोरी देख रहे हैं ना, मुझे ये ज़रूर बताना कि ऐसे उनके ग्रुप में कौन से ऐसे दोस्त हैं जो रियल में इतनी गलत घर में चले गए हैं, रियल में ऐसी स्थितियों में फंसे हुए हैं, जिन्होंने इस तरह की चीज़ें देखी हैं, जिनके घर में इस तरह के लॉस हैं। क्योंकि मैं तो एग्जाम्पल देख के ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। मैंने कहा यार ये तो इनफ है। और फिर एक्सेप्ट इंसान ये करे कि हमें तो 100% मिले। मैं कहती हूँ 100% छोड़ो, 20 भी नहीं देना चाहिए ऐसों को, तो कुछ नहीं देना चाहिए। व्लॉग देखना, कमेंट करना, बताना ज़रूर। और क्या कहूँ, लाइक शेयर कर देना। बाकी तो फीलिंग ही बेकार हो गई। और वो अगर देखे इस व्लॉग को तो भाई तू बहुत ध्यान से देखना, तुम लोगों के लिए है। क्योंकि मुझे पता है मेरा व्लॉग देखते हो, और अगर तुम मेरा व्लॉग देख रहे हो तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर सुधर सकते हो ना तो प्लीज़ सुधार कर लो। सही मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसे मिल जाए ना कदर कर लो। वरना ऐसे भी हैं ड्रम और पता नहीं क्या क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पता ही है क्या क्या चल रहा है। तो समय रहते सुधार कर लेना, अच्छी बात है। इज्जत दोगे तो मिलेगी, वरना एक वक्त ऐसा आ ही जाएगा, जो थोड़ी बहुत मिल रही है ना अभी, ये इतनी बुरी तरह से ख़त्म होगी ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखना और समझना।